नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या प्रकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे। भरत क्षेत्र का भगवान ऐसा समयसार ग्रंथाधिराज विराजमान है और अमृतचंद्र आचार्य द्वारा रचित यह परिशिष्ट, इस पर अपना स्वाध्याय चल रहा है। परिशिष्ट के अंदर आत्मा का स्वरूप बताया गया है। तो अमृतचंद्र आचार्य देव ने यहाँ आत्मा को आत्मा अनेकांत स्वरूप है, तो अनेकांत स्वरूप है उसको हाईलाइट करते हुए ये परिशिष्ट की रचना हुई है। चाहे वो गद्य के माध्यम और पद्य के माध्यम से हो, ये 14 भंग के माध्यम से चर्चा की हो, तो भी आत्मा को अनेकांत स्वरूप बताया है। चाहे शक्तियों के माध्यम से भी उसकी चर्चा की हो, तो भी यहाँ पर आत्मा को अनेकांत स्वरूप बताया है। चाहे यहाँ पर साध्य साधक भाव की अपेक्षा से चर्चा की हो, तो भी यहाँ पर कहते हैं कि आत्मा को अनेकांत स्वरूप बताया है, क्योंकि आत्मा स्वयं में अनेकांत स्वरूप है और अनेकांत स्वरूप वस्तु पदार्थ होने के कारण ही वो पदार्थ के रूप में रहती है। अगर वस्तु अनेकांत स्वरूप न हो तो पदार्थ के रूप में भी सिद्ध नहीं होती है और रहती भी नहीं है। उसका जो सत्य स्वभाव है वो अनेकांत बिना सत्य स्वभाव सिद्ध होता है कि नहीं है। इसलिए अमृतचंद्र आचार्य देव ने यहाँ पर इसकी चर्चा की गई। उसके अंतर्गत यहाँ पर जो शक्तियों का अधिकार शुरू होता है, उसके पहले की भूमिका के रूप में यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर आए हुए हैं। यहाँ पर उसकी मुख्यता से चर्चा चल रही है। इसमें अब तक 3 प्रश्न हो गए हैं और 3 प्रश्न के अंतर्गत यहाँ पर ये बात बताई है कि ज्ञान है वो आत्मा का असाधारण लक्षण है। ये ज्ञान है वो स्वपर प्रकाशक है और उस ज्ञान लक्षण को बनाने में कोई भी प्रकार का दोष आता है कि नहीं है। तो कि ऐसा ज्ञान है वो आत्मा का लक्षण है और आत्मा है, यहाँ पर उसको लक्ष्य के रूप में बताया गया है। शिष्य कहता है कि लक्ष्य लक्षण का विभाग क्यों करते हो? तो आचार्य देव कहते हैं कि लक्षण का मतलब के स्वरूप अगर परिचय में न हो तो ये आत्मा नामक वस्तु है जिसको हम लक्ष्य कहते हैं, तो क्योंकि उसका परिचय हो सकता नहीं है। इसमें से ये बात निकलती है कि आचार्य देव को भी आत्म रूपी पदार्थ का ही अनुभव कराना है, अभेद का ही अनुभव कराना है, अभेद की ही दृष्टि करानी है। क्योंकि यहाँ पर अभेद की दृष्टि किए बिना प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि यह जो उपदेश दिया जाता है वो छद्मस्त जीव को दिया जाता है। ये मूल बात है। जैसे केवली भगवान है तो वो आत्मा को कैसे जानते हैं? अभेद रूप जानते हैं कि भेद रूप जानते हैं? तो कहते हैं कि केवली भगवान के ज्ञान में तो वो तो प्रमाण ज्ञान है, तो क्या प्रमाण ज्ञान प्रकट हो गया है, तो केवली भगवान तो भेदा भेद स्वरूप का ज्ञाता है। लेकिन यहाँ पर उनको भी कोई मुख्य गौण करते हुए जानना है, लक्ष्य करके जानना है। आत्मा को कोई लक्ष्य करके जानना हो बुद्धिपूर्वक, तो क्या वहाँ वो व्यवस्था नहीं है। वो प्रॉब्लम किसकी है? वो प्रॉब्लम हमारी है, वो प्रॉब्लम छद्मस जीव की है। इसलिए यहाँ पर मुख्य गौण की प्रक्रिया में ही वस्तु स्वरूप को साध कर ही आत्मा का अनुभव किया जाता है। ये बात जयचंद जी छाबड़ा जी ने 7वीं गाथा के भावार्थ में बताई है। तो कहते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है वो छद्मस्त की है
यहाँ पर छद्मस्त जीव भेद के द्वारा जानने जाता है तो यहाँ भेद से विकल्प की उत्पत्ति होती है और अभेद दृष्टि में ही निर्विकल्प वस्तु अभेद पने से अच्छी तरह से जानने में अनुभव में आती है, क्योंकि प्रयोजन तो अनुभव करना है। तो प्रयोजन अनुभव करना है तो अभेद की दृष्टि से ही यहाँ पर अनुभव होगा। ये सारी बात अभी आज चलेगी। ये किस प्रकार से चलेगी तो वो जो चलने वाली है, इसलिए इसको टच किया। लेकिन बात यह है कि वो भेद बिना अभेद समझ में आता नहीं, इसलिए यहाँ भेद को बीच में लाए बिना रहा जाता नहीं है, इसलिए यहाँ भेद करते हैं। तो फिर वापिस शिष्य को प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या यहाँ पर लक्षण और लक्ष्य, यहाँ पर उनका यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सर्वथा भेद है। तो फिर आचार्य देव फिर से यहाँ पर कहते हैं कि नहीं, वो द्रव्यपने अभेद ही है। द्रव्यपने अपेक्षा लग गई ना, इसलिए ही शब्द का प्रयोग आएगा कि वो जो ज्ञान लक्षण और आत्मा लक्ष्य वो द्रव्यपने कैसे है, एक द्रव्यपने अभेद ही है, बराबर है। तो इस प्रकार से हमने वो अभेद किस प्रकार से है, लक्ष्य लक्षण में अभेदता किस प्रकार से, इसकी कल हमने 3 बिंदु से चर्चा की कि लक्ष्य लक्षण की ऐसी व्यवस्था होती है कि जहाँ लक्ष्य होता है वहाँ लक्षण प्रकट ही होता है। फिर वो जो लक्षण है वो लक्ष्य को ही प्रसिद्ध करता है, और लक्ष्य और लक्षण जो होते हैं वो यहाँ पर तादात्म्यक स्वरूप से अभिन्न पने से ही यहाँ पर होते हैं, पाए जाते हैं। उसकी ये जो बंधारण की रचना स्ट्रक्चर, तो क्योंकि वो इस प्रकार से उसकी सिद्धि देखी जाती है। जिनागम के अंदर कई सारे कथन द्रव्य पर्याय को लेकर और खास करके अध्यात्म शैली में आता है, वो एक विवक्षा कृत देखा जाता है। जैसे द्रव्य पर्याय की जुदाई का भी कथन आएगा। आज भी 50 इकाई की गाथा है ना, बोलो 50 इकाई की 62 नंबर की गाथा। ये तो अभी चलते विषय में याद आ गया कि 62 नंबर की गाथा में गुरुदेव श्री ने कई बार कई जगह पर प्रवचन रत्नाकर में आधार दिया है, बराबर ने। पर्याय ना षटकारक अलग, पर्याय ना षटकारक अलग। अभी मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ, सुनना बराबर, बराबर कि नहीं। यहाँ पर 50 इकाई की गाथा के अंदर अभिन्न कारक की बात है कि भिन्न कारक की बात है? अभी आज चली ना, भिन्न कारक की बात है कि अभिन्न कारक की। देखो गुरुदेव श्री की एक शैली, फिर गुरुदेव श्री ने अन्य बहुत पुराने प्रवचन में भी क्या बात बताई है वो भी बताते हैं। थोड़ा सा उपयोग सूक्ष्म करना। जब भिन्न कारक की बात आई तो गुरुदेव श्री की जो शैली रही है उसमें वो पर्याय के षट कारक वाली बात पर बहुत रीजे है, मतलब उसको ही प्रदान करते हुए विशेष रूप से उसकी ही मुख्यता से उन्होंने बात की। तो पर्याय के षट कारक भिन्न और द्रव्य के षट कारक भिन्न, गजब हो गया। द्रव्य के षट कारक भिन्न और ये पर्याय के षट कारक भिन्न। तो क्योंकि ये जो द्रव्य के जो षट कारक है वो शक्ति रूप होते हैं, पर्याय के जो षट कारक होते हैं वो व्यक्ति रूप पाए जाते हैं। और 50 इकाई की मूल गाथा आप 62 नंबर की देखना तो वहां अभिन्न कारक का अर्थ क्या बताया, तो भिन्न कारक मतलब वो कुंभार और घड़े के बीच में लगाना वो भिन्न कारक, और एक ही द्रव्य में यहाँ पर षट कारक लगाना वो अभिन्न कारक। थोड़ा सा समझना। लेकिन गुरुदेव श्री की शैली में चले जाएंगे तो वो अभिन्न कारक के अंदर वहां पर तो पर्याय की स्वतंत्रता की जब जब भी कोई भी टॉपिक में बात उठी तो पर्याय में पर्याय के षट कारक पर्याय में, तो गुरुदेव श्री ने 50 इकाई गाथा 62 का आधार दिया, लेकिन आधार देकर भी गुरुदेव श्री तो पर्याय का षट कारक पर्याय में, फिर वहां द्रव्य के साथ पर्याय का अभिन्न पने से अभिन्न षट कारक, तो वो आधार देते हैं 50 इकाई 62 गाथा का। लेकिन यहां पर बात करेंगे पर्याय के षट कारक की। समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? आप खुद पढ़ना। वो हम भी बहुत 17-18 साल हो गए होंगे तो पढ़े कितनी बार पढ़े, लेकिन इसमें पर्याय के षट कारक वाली बात तो इसमें से आप समझे सीधे सीधे निकालने जाओ तो वो सीधे सीधी नहीं मिलेगी। लेकिन बहुत पुराने प्रवचन, अभी याद भी नहीं है कौन सी साल का था, तो गुरुदेव श्री ने फिर वहां पर वो खुलासा किया है कि यहाँ पर अभिन्न कारक मतलब
एक ही द्रव्य के अंदर द्रव्य गुण पर्याय के अंदर जब उसकी स्वतंत्रता बतानी हो तो उसको अभिन्न कारक, और भिन्न कारक मतलब जो अभी उदाहरण दिया, दो द्रव्यों की वर्तमान अवस्था में या तो दो द्रव्यों के बीच में जब कार्य कारण का संबंध बताना हो तब उसके भिन्न कारक। तो ये एक प्रवचन में ये बात मिल गई। मेरे गुरुदेव श्री के ज्ञान में सब है, लेकिन गुरुदेव श्री को जब यहां पर पर्याय का षट कारक बताकर भी यहां पर गुरुदेव के हृदय में क्या है मालूम है? आत्मा तो अकर्ता है। ये गुरुदेव का हार्द है। आप समझे कि नहीं? मतलब वो निचोड़ के रूप में, वो अंदर में जो हृदय में भरा हुआ है ना, वो निचोड़ को लेकर फिर अनेक प्रकार की शैलियां करते थे। वो निचोड़ से खसकते नहीं थे। कुछ भी बात होवे, कोई भी बात होवे, क्योंकि बात तो सब होती है ना, प्रमाण में सबका स्वीकार होता है और आगम शैली में सबका स्वीकार होता है। लेकिन क्या होता है कि एक हर ज्ञानी की अपनी एक वो रहती है। आप समझे क्या? अपन चलती भाषा में बात करते एक अपना टेस्ट रहता है। तो गुरुदेव श्री का अपना टेस्ट मतलब कि ये अकर्ता, भगवान आत्मा अकर्ता, पर्याय की कितनी भी बात करे लेकिन उसके पीछे गुरुदेव का हार्द क्या है? आत्मा तो कैसा है? बराबर। बोले पूरी जिंदगी भर पर्याय की बात करो लेकिन अंदर में टेस्ट किसका है? अरे अंदर में टेस्ट किसका है? एक अकर्ता स्वभाव का है। ख्याल है कि नहीं? ये जन्म, ये सम्यक दर्शन के विषय को मतलब के हर प्रसंग में भी उदित करना, बताना, ये देन थी कहने का बराबर। अभी देखो सुनो, अभी चलते विषय में यहां पर जरा वापिस आ जाना कि यहां पर इस प्रकार से वो जो यहां पर कहते हैं कि लक्ष्य और लक्षण एक एक द्रव्यपने यहां पर कहते हैं कि अभेद ही है। एक दूसरा प्रश्न मतलब के मगज में आता है, कल के विषय से अपन आगे बढ़ते हुए एक और प्रश्न आया मगज में कि जैसे कि कल अपन ने एक बात वो भी टच की कि पर्याय व्यक्त है कि अव्यक्त है, द्रव्य व्यक्त है कि अव्यक्त है, वेदन किसका होता है? पर्याय का होता है कि द्रव्य का होता है? बराबर है कि नहीं? अभी ज्यादा करके कथन हमने वो सुने हैं ना, दृष्टि प्रदान कथन सुने, तो कि वेदन किसका होता है? एक एक पर्याय का होता है, पर्याय में होता है। बराबर के, क्योंकि द्रव्य कैसा है? द्रव्य कहते हैं कि अकारक और अवेदक है। ये विवक्षा, जिस विवक्षा से बात है वो 100% उस प्रकार से ही। फिर हमने यहाँ पर ज्ञान प्रदान शैली को यूज करते हुए कहा कि अगर ज्ञान प्रदान शैली की अपेक्षा से बात करेंगे तो वेदन किसका होता है? तो क्या वेदन किसका होता है? तो द्रव्य पर्याय के कोई ऐसे विभाग नहीं है और द्रव्य पर्याय का ऐसा कोई विभाग नहीं है, इसलिए सादी सरल भाषा में बात करेंगे तो वेदन द्रव्य का होता है। तो वहां अकेला वो त्रिकाली ध्रुव द्रव्य की बात नहीं है, वो पर्याय से परिणमित द्रव्य की बात है और वो पर्याय से परिणमित द्रव्य अभेद, और वो यहाँ पर ज्ञान प्रदान शैली में वेदन किसका है? तो क्या वेदन यहाँ पर द्रव्य का होता है। बराबर है कि नहीं? वो अभेद शैली, अभेद। यहाँ पर ये जो परिशिष्ट में जो शैलियां चलती है ना, उसको साथ में लेकर चलते तो ही विषय परिशिष्ट समझ में आएगा। बात परिशिष्ट की चल रही है, बात छठी गाथा की नहीं चल रही है, बात परिशिष्ट की चल रही है। बराबर है? अभी यहाँ पर देखना क्या निकलता। ठीक इसी तरह से एक प्रश्न ऐसा उत्पन्न होते है, हमें द्रव्य दिखता है कि पर्याय दिखती है? हमें क्या दिखता है? द्रव्य दिखता है कि पर्याय दिखती है? अरे सिंपल है, मैं तो प्रश्न यही पूछूंगा कि आपने पर्याय देखी? भाई आपने पर्याय देखी? पर्याय नहीं देखी। पीछे से बहनों में, माता में पर्याय देखी? आप लोगों ने किसी ने भी पर्याय देखी? नहीं देखी। गजब हो गया भाई। पर्याय देखी भाई? किसी ने पर्याय देखी? पर्याय देखी? अरे ये जो ख्याल में आ रहा है वो क्या है? तो फिर ना क्यों कहते हो? ये तो क्या हो गया मालूम है? जैसे हमको माइक दिखता है, जैसे ये पुस्तक दिखता है, जैसे हमें ये हॉल दिखता है, ऐसे पर्याय नाम की कोई चीज है। हमने ज्ञान में क्या बना के रखा है द्रव्य गुण पर्याय को, कि जैसे पर्याय नाम की और कोई, अरे और कोई एक चीज है और वो कभी भी मुलाकात तो हुई नहीं। ऐसा है, ऐसा है, स्वरूप ऐसा है क्या? हमें जो भी दिखता है क्या दिखता है? आज आई ना, आज बहुत बढ़िया बढ़िया सूक्ष्म बातें, आज पुद्गल की कितनी सूक्ष्म सूक्ष्म चर्चा आई पंचास्तिकाय के अंदर। ऐसा बतावे कौन बता? ये सब पढ़ते हैं ना, तो ये पुद्गल की भी बात पढ़ते हैं तो सर्वज्ञ की महिमा आती है।
ये कैसे महिमा आती है, क्या गजब है, क्या केवल ज्ञान, क्या एक एक फोटो, क्या एक साथ सबका क्या फोटो खींचता है, कितना सूक्ष्म परिणमन, कैसी सुंदर व्यवस्था, और इसको शब्द में उतार कर बताना, ऐसे ऐसे कठिन विषयों को आप समझे कहने का मतलब ऐसे अच्छा लगता है। ज्ञान कैसा फोटो खींच लेता है, पुद्गल कितना भी सूक्ष्म क्यों ना हो, मेरा ज्ञान कैसा है, यहां पर कहते हैं कि स्वाहा हो जाता है, आप समझ गए, पी जाता है, सबको पी जाता है मेरा ज्ञान, ऐसा बढ़िया है। हाँ भाई, पर्याय 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 देखी के नहीं, अरे पर्याय देखी के नहीं क्या, यहां पर कहते हैं कि यहां पर समय समय की पर्याय की अपेक्षा से बात नहीं है, वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता है, यह सामान्य कॉमन प्रश्न है, क्योंकि इसके बाद मुझे और प्रश्न पूछना है। अब जब आप पर्याय नहीं देखी है तो अभी मैं कहूंगा कि आपने द्रव्य देखा, तो आप अभी आप बोलोगे ही क्या। हमें जो भी दिखता है वो क्या दिखता है, हमें जो भी आप अनुभव में वो नेचुरल पकड़ो, आप समझे, जो भी ख्याल में आता है, दिखना मतलब क्या, क्या ख्याल में आना, बराबर है नहीं। जैसे हम हमारे परिणाम को ख्याल में लेते हैं, बराबर है नहीं, अरे हम हमारे ये स्थूल परिणामों को भी हमारे ख्याल में आता है कि नहीं आता है, अरे क्रोध मान लोभ माया ये सब परिणाम हमें ख्याल में आता है कि नहीं, ऐसे पकड़ो, बराबर के। वस्तु को कैसे पकड़ेंगे, प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, ऐसे जैसे यहाँ चक्षु इंद्रिय के माध्यम से या तो अन्य इंद्रियों के माध्यम से हम जो भी पकड़ रहे वो क्या पकड़ रहे हैं, तो क्योंकि वो पकड़ रहे हैं मतलब हम यहाँ पर जानते हैं, तो वो किसको जानते हैं, एक एक पर्याय को जानते हैं, बराबर है कि नहीं। तो पहले तो यहाँ कहेंगे कि भाई पर्याय हम देखते हैं या तो पर्याय को जानते हैं। अब मेरा इसमें से और एक प्रश्न था, मुझे तो लगा आप सब लोग हाँ बोलोगे, अभी दूसरी कथा। अभी हम तो ये कहते हैं कि जो भी देखने में आता है वो क्या देखने में आता है, जो भी देखने में आता है, जो भी देखने में आता है वो क्या देखने में आता है, बराबर। द्रव्य देखने में आता है कि नहीं देखने में आता है, पर्याय देखने में आता है, बराबर है, बराबर है, पर्याय देखने में आता है, द्रव्य देखने में आता है, अरे द्रव्य देखने में आता है, द्रव्य देखने में आता है। एक और प्रश्न पूछता हूं, जरा समझना, ये हमें विषय को पकड़ना है ना, ये सिर्फ गाथा परिशिष्ट को पकड़ना ऐसा नहीं है, हमें आत्मा को पकड़ना है। तो हम जब मतलब चिंतन भी करते हैं, हम इसके बारे में विचार भी करते हैं, तो हम प्रैक्टिकल प्रयोग करेंगे, हम सामायिक में भी बैठेंगे, हम ध्यान में बैठेंगे, थोड़ा भाव समझो आप। तो हमें चिंतन में जब वस्तु को उठानी है तो हम किस प्रकार से द्रव्य गुण पर्याय को समझकर, किस प्रकार से क्या सोचकर, बात तो यह है कि हम क्या सोचकर उसको उठाए, बराबर। अभी मैं आपको प्रश्न पूछता हूं कि केवली भगवान बोलो किसको जानते हैं, पर्याय को जानते हैं कि द्रव्य को जानते हैं कि द्रव्य गुण पर्याय सबको जानते हैं, थोड़ा सरल करते हैं, बराबर। किसको जानते हैं, द्रव्य गुण पर्याय नामक जो पदार्थ है उन सबको जानते हैं। अब मेरा इसके अंदर यह प्रश्न है कि केवली भगवान, मैं पहले केवली भगवान की बात करूंगा फिर अपनी बात करेंगे। तो जो केवली भगवान है वो द्रव्य गुण पर्याय नामक पूरे पदार्थ को जानते हैं। तो मेरा प्रश्न है कि पर्याय को जानते, पर्याय ख्याल में आता है, पर्याय परिचय में, पर्याय अनुभव में, ये सब तो बराबर है, द्रव्य को कैसे जानते हैं, ये प्रश्न है। पॉइंट समझ में आया, थोड़ा उपयोग सूक्ष्म करना और थोड़ा क्या कहना चाहते हैं उसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचना। क्या कहते हैं कि द्रव्यों को कैसे जानते। अभी मेरा यह प्रश्न है कि ये क्या है, तो जैसे कि ये पेन है, सादी भाषा में पुद्गल परमाणुओं का स्कंद, हम इसको एक द्रव्य के रूप में देखते हैं समझने के लिए, बराबर है नहीं। और इसकी हम क्या देखते हैं, सरल करते हैं, बराबर है नहीं। तो इसको हम क्या देखते हैं, इसको अवस्था के रूप में देखते हैं, बराबर है ना। ये ग्रीन कलर है, लंबी है, ये वो जो भी है वो, बराबर है ना। अब मेरा ये प्रश्न है कि ये सब हमने क्या जाना, तो क्या पर्याय को जाना, थोड़ा समझो भाई, ये पर्याय को जाना। तो मेरा ये प्रश्न था केवली भगवान के बारे में, मेरा ये प्रश्न था कि ये इसमें द्रव्य को जानना मतलब क्या, ये मेरे को प्रश्न है। थोड़ा समझ में आया। जैसे सफेद रुमाल है, हैंडकरचीफ, तो सफेद रुमाल हम भी जानते हैं और केवली भगवान भी जानते हैं। तो केवली भगवान यहां पर सफेद रुमाल के रूप में जैसे हमने जाना, तो हम कहेंगे कि एक हमने पर्याय को जाना, बराबर के नहीं। लेकिन केवली भगवान उस पर्याय को जानते हैं, लेकिन द्रव्यों को कैसे जानते हैं, द्रव्यों को कैसे जानते हैं, अरे मूल सत्ता रूप पदार्थ से जानते हैं।
आप इसको कलरिंग में देखते हो, आप इसको साइज में देखते हो, लेकिन कोई एक चीज में कलर है, कोई एक चीज में साइज है, तो ये एक मूल पदार्थ के रूप में, सत्ता के रूप में जानते हैं कि नहीं? द्रव्य मतलब क्या? एक वस्तु, एक हयाती चीज। ऐसे जैसे कोई भी आपको परिणाम उत्पन्न होता है तो हवा में उत्पन्न नहीं होता है, कोई एक चीज में जानते हो। तो हम क्या करेंगे? देखो एक बात है, क्या हो गया मालूम है? हम जानने देखने की जो चर्चा होती है, जानने देखने की बात होती है, तो हम इंद्रिय ज्ञान से पदार्थों को जानते हैं ना। तो जिस प्रकार से इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से ये रूपी पदार्थ को हम जानते हैं, ऐसी इमेज हम यहां पर करने बैठ गए हैं कि आत्मा भी कोई इस प्रकार से जानेंगे। ऐसा आत्मा नहीं है। आत्मा को सत्ता के रूप में कैसे जानेंगे? बराबर, उस जैसे कि अवस्था को जानते हैं, पर्याय को जानते हैं, मतलब उसकी अवस्था के रूप से जानते हैं। और द्रव्य पने जानते हैं, मतलब पूरे वस्तु को सत्ता के रूप में जानते हैं। और द्रव्य पर्याय में अभेदपना है, तो यहां पर पर्याय से परिणमित पूरी सत्ता को जानते हैं। जैसे हम कहते हैं, जैसे आम, ये आम शब्द का हमने प्रयोग किया, बराबर, तो फटाक करके सबसे पहले ज्ञान में क्या खड़ा होता है? तो आप बोलेंगे कि आम मतलब पीला, ये वो, अरे सब बराबर है, लेकिन पीलापना कहां पर है? मीठापना कहां पर है? तो एक चीज में है कि नहीं? तो ऐसे जैसे हम आम कहेंगे, ऐसे जैसे एक सेब कहेंगे, तो ऐसे तरत एक चीज खड़ी हो जाती है। ऐसे कहेंगे आत्मा, तो आत्मा शब्द सुनने पर ही एक पदार्थ हमारे ज्ञान में इस प्रकार से खड़ा होकर यहां पर ठहरना चाहिए। तब तो जाकर हम लगाएंगे ना मेरी आत्मा। तो मेरी आत्मा शब्द का प्रयोग जब हम स्वयं मन जनित ज्ञान के द्वारा यहां पर पहुंचाते हैं, तो यहां पर एक पदार्थ खड़ा होता है। तो पदार्थ को पूरा एक सत्ता, क्योंकि सत्ता की स्वीकृति, इसको सम्यक दर्शन कहते हैं भाई। सम्यक दर्शन किसको कहते हैं? सत्ता की स्वीकृति। और उस सत्ता को ही खोलते हुए बताते हैं। तो उस सत्ता को खोलते हुए बताते हैं तो उसमें गुण पर्याय की बात आती है, धर्मों की बात आएगी, स्वभाव की बात आएगी, शक्ति की बात आएगी। लेकिन वो पूरा पीकर बैठा हुआ एक पदार्थ, और फिर इसमें और शब्द डाल दो, जैसे कल बार यूज किया था, उस द्रव्य को कायमी पने देखना, उस द्रव्य को अभेद पने देखना, उस द्रव्य को अखंड पने देखना, ये हो गए सारे उसके विशेषण। वो लेकिन वो सारे जो विशेषण है वो किसको बताता है? वो सारे के सारे विशेषण वो एक वस्तु, एक अखंड वस्तु को, ऐसा एक अखंड वस्तु ज्ञान में बनना। फिर इसमें गुण भेद पर्याय भेद न देखना, तो वो हो जाएगा दृष्टि का विषय। और उन भेदों को लेकर अभेद वस्तु भेदाभेद देखते, तो वो हो जाता है प्रमाण का विषय। समझ में है क्या कहना चाहते हैं? इस प्रकार से द्रव्य पर्याय स्वरूप यहां पर ये લીટી गजब की है। कारण के ज्ञान અને આત્માને શું કહ્યું છે? અહીંયા શું લખ્યું છે? જ્ઞાન और आत्मा को द्रव्यपने, द्रव्यपने क्या है? द्रव्यपने अभेद है। ज्ञान और आत्मा द्रव्यपने अभेद, बराबर है। अभी देखो आगे खोलते हैं ये ही લીટી को, देखो ये है ना बहुत गजब और निराले है ये प्रश्न उत्तर अमृतचंद्र भगवान के। अभी ये ही લીટી को क्या करेंगे मालूम है? बाकी के दो जो प्रश्न उत्तर है ना उसके अंदर वापिस इसको खोलेंगे। ये द्रव्यपने अभेद है, तो अब यहां पर क्या करेंगे मालूम है? अभी जैसे कि खोलकर वापिस बंद करेंगे। ये द्रव्यपने, देखो देखो उसकी स्टाइल देखना, क्या कहा? अभी द्रव्यपने अभेद वाली वस्तु को वापिस क्या करेंगे? चौथे नंबर और पांचवें नंबर के प्रश्न में ऐसे ऐसे खोल के वापिस बंद कर देंगे। अभी खोल के कैसे बंद करेंगे, उसमें अभेद क्या आएगा, उसकी चर्चा यहां पर आएगी, बराबर है। अभी यहां पर बोर्ड पर जरा बराबर देखना, देखो अब वापिस शिष्य का प्रश्न। शिष्य भी मजेदार है। आचार्य देव का हृदय कितना खोल खोल कर वो समझता है कि यहां पर ज्ञानती भिन्न लक्ष्य नहीं। पहले उसका स्वरूप समझो प्रश्न का। ज्ञान सुन, सॉरी नीचे नीचे प्रश्न, तो पछी तो फिर लक्षण અને લક્ષ का विभाग શા માટે કરવામાં આવ્યો? अगर द्रव्यपने अभेद है, सुनो, द्रव्यपने ज्ञान और आत्मा, यहां पर कहते हैं कि लक्षण और लक्ष द्रव्यपने अभेद है, तो फिर यहां पर लक्षण और लक्ष का विभाग क्यों करने में आया? वापिस वो प्रश्न आया कि नहीं? बराबर है कि नहीं? वापिस वो प्रश्न वापिस यहां पर आया। अभी इसका जवाब देखो।
अभी आप लोगों को ध्यान देना है और जवाब देना है। पहले पढ़ते हैं, एक लिटी पढ़ते हैं। अभी थोड़ी भाषा है ना, शास्त्रीय भाषा है। देखो, प्रसिद्धत्व अने प्रसाद्यमानत्वने लीधे, नीचे फुटनोट पर हम बोल जाते हैं प्रसाद्यमान मतलब प्रसिद्ध करवामा आवतु होय ते, जिसको प्रसिद्ध करना है वो पदार्थ, बराबर है, प्रसाद्यमानत्व। और यहां पर प्रसिद्धत्व क्या है, तो क्या ज्ञान लक्षण है वो प्रसिद्ध है। वो किसको प्रसिद्ध करता है, एक एक लक्ष्य से आत्मा को प्रसिद्ध करता है सादी भाषा में। अभी यहां पर देखो, प्रसिद्धत्व अने प्रसाद्यमानत्वने लीधे लक्षण अने लक्षणों विभाग करवामां आव्यो छे। ज्ञान प्रसिद्ध छे, अभी थोड़ा बोर्ड ऊपर देखना, ज्ञान प्रसिद्ध छे कारण के ज्ञान प्रसिद्ध क्यों है, सुनो सुनो, यहां अभी किसका खुलासा कर रहे हैं, ज्ञान प्रसिद्ध छे कारण के। तो अभी बात किसकी करेंगे, ज्ञान की, सुनना, ज्ञान की बात करेंगे, लक्ष्य की बात नहीं कर रहे, लक्षण की बात कर रहे। ज्ञान प्रसिद्ध छे कारण के ज्ञान मात्र ने स्वसंवेदनती सिद्धपणु छे। क्या लिखा, ज्ञान मात्र ने स्वसंवेदनती सिद्धपणु छे। मेरा यह प्रश्न है, यहां पर स्वसंवेदन मतलब क्या लेना, मैंने पहले दिन भी चलाया था, दूसरे दिन, बराबर ना, दूसरे दिन चलाया था, वहां पर भी बताया था कि ज्ञान लक्षण में क्या घटित करना, वो एक बात बताई। यहां वापिस दोबारा उसकी मुलाकात आई कि नहीं आई, बराबर है कि नहीं। तो यहां पर प्रश्न है कि ये ज्ञान मात्र ने स्वसंवेदनती सिद्धपणु छे। यहां स्वसंवेदन मतलब क्या लेना, क्या क्या, थोड़ा वॉल्यूम, जानना 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 लेना, बराबर है, जानना जानना लेना, बराबर है, हाँ बिल्कुल बराबर है, टेंशन नहीं लेना है। क्यों बराबर है, क्योंकि देखो इसमें से निकालते हैं, इसमें जो शब्द का प्रयोग किया है उस पर से सिद्ध करते हैं। यहां क्या लिया है, कारण के ज्ञान मात्र ने स्वसंवेदनती, फिर शब्द क्या प्रयोग आया है, सिद्धपणु छे, सिद्धपणु छे, इतना, इसका अर्थ क्या, अभी काउंस में क्या लिखा है देखो यहां पर, बराबर है, अर्थात ज्ञान सर्व प्राणियों ने स्वसंवेदन रूप अनुभव में आवे छे। यहां पर शब्द प्रयोग क्या किया, सर्व प्राणियों ने, अनुभव में तो आ रहा है लेकिन किसको, सर्व प्राणियों को, अनुभव में आ रहा है सर्व प्राणियों को, तो किसकी चर्चा आएगी, जानना 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 वाले की चर्चा आएगी। और अनुभव में आ रहा है लेकिन किसी किसी को, तो किसकी चर्चा आएगी, जो मति श्रुत ज्ञान में जब स्वभाव सन्मुख उपयोग होकर वो जो स्वसंवेदन ज्ञान प्रकट होता है, जो अतीन्द्रिय आनंद के साथ जो स्वसंवेदन ज्ञान प्रकट होता है, तो वो अनुभूति वाली जो पर्याय है उसको जो स्वसंवेदन कहते हैं, वो यहां पर बात न करके, वो बाद में वो बात न करते हुए जो सर्व प्राणियों को ये ज्ञान स्वसंवेदन रूप से अनुभव में आ रहा है, वो बात यहां पर करने में आती है कि नहीं। इसमें से ही लिखा हुआ अर्थ करते हैं कि बिल्कुल बराबर है, बराबर है कि नहीं, आपका जो अर्थ है बिल्कुल परफेक्ट है। क्यों, क्योंकि यहां पर ज्ञान क्या है, ज्ञान मात्र ने स्वसंवेदनती सिद्धपणु छे। ज्ञान का स्वसंवेदन मतलब क्या, ज्ञान का स्वसंवेदन मतलब क्या, देखो आत्मा का लक्षण क्या, ज्ञान, और ज्ञान का लक्षण क्या, स्वसंवेदनपना। आत्मा का लक्षण ज्ञान, लेकिन ज्ञान का लक्षण स्वसंवेदनपना। स्वसंवेदन मतलब क्या, ज्ञान का स्वयं में वेदन होना, वो ज्ञान का स्वसंवेदनपना। ज्ञान का स्वयं में प्रत्येक समय ज्ञान का ही वेदन हो रहा है, ज्ञान ही प्रकाशित हो रहा है, ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। इस प्रकार से प्रत्येक समय की जो ज्ञान की पर्याय में उसका जो वेदन चल रहा है, वो यहाँ पर कहते हैं कि गे का वेदन नहीं चल रहा है, यहाँ पर जो भी वेदन चल रहा है, तो यहाँ पर कहते हैं कि ज्ञान का ही जो वेदन चल रहा है, ज्ञान का ज्ञान में प्रतिभास होना, ज्ञान का ज्ञान में यहाँ पर जानना, वो ही उसका यहां पर स्वसंवेदन कहने में आता है। वो एक जो ज्ञान की पर्याय प्रकट होती है प्रत्येक समय, वो स्व पर ज्ञेयाकार को ले होती है,
वो स्वपर ज्ञेयाकार के अंदर वो ज्ञान यहां पर ज्ञेयाकार रूप से परिणमन तो करता है। स्वपर ज्ञेयाकार रूप में मतलब यहां स्वपर को जानने रूप वो ज्ञान की जो पर्याय है वो यहां पर प्रकट होती है, लेकिन उस ज्ञान की पर्याय में ज्ञेय का संवेदनपना नहीं है। उस ज्ञान की पर्याय में ज्ञान का ही संवेदनपना देखा जाता है, क्योंकि ज्ञान उससे ही निर्मित है, ज्ञेय से निर्मित नहीं है। प्रकाशित और इस अपेक्षा से पंडित जी, इस अपेक्षा से इसको स्वप्रकाशक कहा है। स्वप्रकाशक की जो अपेक्षा होती है वो स्वप्रकाशक मतलब क्या कि वो ज्ञान को ही प्रकाशित करती है। अभी एक दूसरी साथ में बात समझना, क्योंकि ऑपरेशन होता है तो थोड़ी सब साथ में बात हो जाती है, बराबर है क्या नहीं। बात ऐसी होती है कि वो जो ज्ञान है, सुनो, वो ज्ञान तो स्वभावतः स्वपर प्रकाशक ही है। क्या कहा फिर से, बराबर। ज्ञान का जो नेचर है बाय नेचर, तो वो तो क्या कहते हैं कि वो तो स्वपर प्रकाशक है, लेकिन वो स्वपर प्रकाशक ज्ञान की पर्याय किसको प्रकाशित कर रही है, तो क्या स्व को ही प्रकाशित कर रही है। इसलिए वो जो स्व को ही प्रत्येक समय उठने वाली वो जो ज्ञान की पर्याय जिसको प्रकाशित कर रही है, तो क्या वो ही उसका स्व संवेदनपना है। गुरुदेव श्री के प्रवचन में ये अभी क्या मुझे तो बहुत भाव होता है कि भाई इसमें से ये पैराग्राफ भी पढ़ूं, ये पैराग्राफ पढ़ूं, लेकिन वो पढ़कर फिर यहां पर डायरेक्ट बोल देते हैं, बराबर कि नहीं। हर यहां पर इतना समय नहीं रहता है। जरा सन्ना जरा गुरुदेव श्री ने सरल भाषा में समझाया कि कोई एम कहे कि हूं नथी, कोई एम कहे कि हूं नथी, बराबर, तो એને એમ કહીએ છે કે હું નથી એવું જાણ્યું ક્યાં। गुजराती समझ में, अरे आप लोगों को तो अच्छी आती है, बराबर क्या नहीं। हूं નથી तो हूं નથી એવું પણ જાણ્યું क्या, तो जे ज्ञान में जाण्યું तो ज्ञान एवं पण जाणी ले। हूं નથી एवं पण ज्ञान शू करशे, एक एवं पण ज्ञान अहींया आगळ शू करशे, एक एवं पण जाणी ले। आम जाणवू जे थाय छे एवं जे जाणवू थयुं, बराबर, ए ज्ञाननुं स्वसंवेदनपणुं छे। कारण के जाण्या वगरनुं ज्ञान न होय त्यां आगळ वेदन 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 जाणवू 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 प्रत्येक समये थया ज करे छे। एवं ज्ञान तरफथी जाणवू 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 प्रत्येक जीव मात्रने थया ज करे छे, अने ते प्रगट छे, ते आत्मानुं लक्षण छे। लेकिन वो ख्याल में क्यों नहीं आता है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है ना, हमारी प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी, कि ख्याल में क्यों नहीं आता है। अरे ख्याल में क्यों नहीं आता है ऐसा नहीं है भाई, तू ख्याल में लेता नहीं है इसलिए ख्याल में नहीं आता है। तेरे यहां पर ये जो वो क्या हो जाता है कि वो यहां पर जो लहर आ गई है, वो मोह की लहर आ गई है, ये राग की लहर आ गई है, इसलिए वो जानने में आते हुए भी वो जानने में नहीं आ रहा है। ये मोह का चैन चढ़ा है, लक्ष्य वहां पर। लेकिन अब हमें पकड़ना तो पड़ेगा कि नहीं। भले चलो अभी ये ख्याल में आ गया तो अभी क्या करें, एक एक कुछ विधि नहीं है, कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जानने में तो आ ही रहा है, तो जानने में आ रहा है उसको जान। जो जानने में आ रहा है वो कैसे बनेगा, एक एक ध्यान देकर बनेगा। ये नया शब्द का प्रयोग है, ये नया शब्दों का प्रयोग है। नया शब्दों का प्रयोग मतलब समझे, माता का लड़का, माताजी का लड़का यहां पर कहते हैं कि मेले में गुम हो गया, और गुम हो जाने के बाद बहुत सालों के बाद मिला, और फिर एक व्यक्ति ने माता को कहा, तो उसके पहले उसने एक डिजाइन बोली माता ने, हमारा लड़का ऐसा, हमारा लड़का ऐसा था, हमारा लड़का ऐसा था। लेकिन बहुत दिनों के बाद क्या हो गया, एक एक रूप रंग थोड़ा सा चेंज हो गया। अब रूप रंग बहुत दिनों के बाद थोड़ा सा चेंज हो गया, लेकिन वो व्यक्ति टपास करके लेकर आया, और वो व्यक्ति जब टपास करके माता के सामने लाकर खड़ा करके देखकर आया और कहा कि ये माताजी आपका लड़का जो गुम हो गया था, तो पहले ही धड़ाक करके माता ने क्या कहा, ये मेरा लड़का
ये मेरा लड़का। माता ने धड़ाक करके ना क्यों कहा? माता ने धड़ाक करके ना क्यों कहा? मेरा तो ये प्रश्न है। क्योंकि माता उतावली थी। उतावली मतलब समझे भाई? उतावली को क्या कहते हैं? गुजराती का हिंदी में करो ना कन्वर्ट। वो रगवा, रगवा हमारे गुजराती में तो बहुत बढ़िया बढ़िया शब्द है। वो उतावलापन, उतावलापन था, बराबर ना? देखा लेकिन फटाक करके यूं नहीं है। तब उस व्यक्ति ने क्या कहा? अरे माता, आप मना कर रही हो, ना करी हो, लेकिन एक बार ध्यान से उसका चेहरा तो देखो कि आपके साथ मिलता आता है कि नहीं आता है। अब जब ऐसा कहा कि एक बार देखो तो सही, लेकिन देखा तो था ना, हमने देखा ना, लेकिन जिस पद्धति से देखना था उस पद्धति से आपने नहीं देखा, उतावलपन करके देखा। इसलिए उतावल में यहां पर कुछ थोड़ा सा रंग रूप बदल गया। तो रंग रूप बदल गया, इसलिए वो रंग रूप तो ख्याल में आया, लेकिन उसके पीछे जो चेहरा आपके जैसा था उस चेहरा की ओर आपका ध्यान नहीं गया, इसलिए आपको ख्याल में नहीं आया। ठीक इसी तरह से अब जब माता ध्यान देकर देखती है, अब ध्यान देकर देखना मतलब क्या? ध्यान करके देखना मतलब क्या? ध्यान से देखना मतलब क्या? कि वो बदले हुए रूप रंग को गौण करते हुए, लेकिन वो एक डाई होती है ना, माता की चेहरे की और लड़के की डाई, डाई आप समझ गए, बराबर है? तो यहां पर कहते हैं कि अब यहां पर ध्यान देकर देखना मतलब उसको यहां पर नजरअंदाज करते हुए और अपने चेहरे का और उस चेहरे का मिलान करते हुए, जब यहां पर एकाग्र होते हुए जब देखते हैं तब ख्याल में आता है कि मेरा और उसका चेहरा ये मिलता है, तो ये लड़का मेरा ही है। ठीक इसी तरह से ये मोह राग द्वेष से क्या हो गया है? ये मलिन हो गया है उपयोग। ये समय सार में ही गाथा है, ये कुछ उपयुक्त तो हो गया है, लेकिन उपयुक्त तो हो गया होने के बावजूद भी वो राग है, वो ज्ञान रूप नहीं हुआ है, वो ज्ञान है, वो राग रूप नहीं हुआ है। तो मुदित हो जा, तुझे रोने की जरूरत नहीं है। और उस समय वो जो ज्ञान है वो वैसा का वैसा ही यहां पर खड़ा है, लेकिन तुझे क्या करना पड़ेगा? तुझे वो राग है, राग तो क्या वो राग है तो उसको क्या करना पड़ेगा? इसको तू गौण कर दे। कहां करेगा? एक एक ज्ञान की पर्याय में ही करना है। अनेक प्रकार के भाव उसको गौण करके अब जो ख्याल में आता है तो वहां पर जो खेलेगा वो यहां पर जो देखने में आएगा, वो क्या देखने में आएगा? अरे सुनो, ये क्या देखने में आएगा? अभी वो तो उदाहरण था, यहां पर कहते हैं जैसे ज्ञान ख्याल में आया तो ज्ञान ख्याल में नहीं आया, अभेद विवक्षा से आत्मा ही ख्याल में आया है। इसलिए अभेद विवक्षा से आत्मा ख्याल में आया, क्योंकि वो लिटी पड़े, क्योंकि ज्ञान અને आत्मा ने द्रव्य पड़े अभेद छे। समझ में आया? ये स्वसंवेदनपना ये एंटर होते हैं ये विषय में। अभी यहां पर वो चलती भाषा में वो तो अनुभव हो गया, अभी अनुभव में तो, लेकिन अनुभव के पहले ये जो प्रक्रिया है, ये जो पैराग्राफ है, वो अनुभव के पहले की स्थिति वो चल रही है अभी, बरोबर है? वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ। ये तो प्रश्न का समाधान किया कि हमें ख्याल में क्यों नहीं आता है, ख्याल में क्यों नहीं आता है, ख्याल में क्यों नहीं? अरे ख्याल में आने वाला प्रत्येक समय ख्याल में ही आता है भाई। तो नजरिया तो बदल, नजरिया तो बदल, नजरिया तो बदल। अरे एक बार ऐसा अभी क्या मुझे विषयांतर करना नहीं है ना, हकीकत में आत्मा के रस सुनो, हम सिर्फ अकेले आत्मा को ज्ञान के लेवल से देखते हैं। ज्ञान 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 ज्ञान। अरे आत्मा की रुचि लेकर देखो, देखो आत्मा ख्याल में नहीं आता है। तो नजरिया में आत्मा बनना चाहिए ना, तो नजरिया में आत्मा कैसे बनेगा? अरे वो बनाना नहीं पड़ता है, बन जाता है। वो रुचि का कमाल है। जैसे उदाहरण दे दूं, बीच में थोड़ी एक दो बात मजेदार है, सुनो जरा सुनो। जैसे मालूम है आपको, ये जो माताएं होती है ना, तो वो स्कूल में बच्चे लोग क्या होता है कि स्कूल बस आती है,
मालूम है आपको? वो स्कूल बस होती है ना, तो स्कूल में बच्चे अपने आने वाले होते हैं। अभी यहां पर दोनों बगल में क्या होती है, माताएं बैठकर फिर क्या करेगी, 10-15 मिनट की राह होती है ना, मतलब देरी होती है, तो क्या करेगी वो, फिर वो दोनों क्या करेगी, ये माता इस माता को अपने बच्चे की बात करेगी। ऐसा ही होता है ना, बराबर है? ये जो माता है, ये वाली माता है, बराबर, और ये भी माता है, ये दोनों के बच्चे स्कूल में से आने वाले होते हैं। अभी ये माता क्या करती है मालूम है? ये क्या करेगी, इस माता को किसकी बात करेगी, इसके बच्चे की बात करेगी? नहीं, इसके बच्चे की बात करेंगी। तो किसके बच्चे की बात करेगी? अपने बच्चे की बात। अभी देखो, अभी ये जब भी जो भी बात है ना अपने बच्चे की करेगा ना, फटाक करके ये अपने बच्चे की बात मुख रख देगी। मेरे लड़के का ऐसा, मेरा लड़का भी ऐसा, मेरा, अरे इसको बोलने तो दे, इसको बोलने नहीं देगी। लेकिन जब भी ये बात करेगी तो ये बीच में काटते काटते किसकी बात करेगी, काटते काटते, आप समझे कहने का मतलब, काटते काटते किसकी बात करती है? क्यों? क्योंकि इसकी हर बात जब भी सुनती है तो भी उसका लड़का वो यहां पर उदित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके सर पर अपना लड़का यहां पर सवार हुआ है, करना पड़ता नहीं है। माता को अपने बच्चे की बात करने के लिए अपने बच्चे को याद नहीं करना पड़ता है। ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा को, ज्ञायक को याद करना पड़ता नहीं है, वो तो यहां पर ऊर्ध्व रूप से चलता ही है। ये रुचि का कार्य है। ये सब गुण होते हैं ना, सब गुण, वो सब मिलाकर, मालूम है, जो एक जंग जीती जाती है ना तो सब सैन्य को मिलाकर जीती जाती है। ऐसे आत्मा को जीता जाता है तो उसके सारे गुण को मिलाकर, उसके सारे कार्य को मिलाकर एक आत्मा को जीता जाता है। ऐसी व्यवस्था है इसके अंदर बताइए, कहने का बराबर है। चलो वापिस आ जाओ। आज चढ़ाव उतार वाली शैली है, बराबर है, चढ़ाव उतार वाली शैली है। चलो इधर आ जाओ। अब यहां पर देखना, लक्षण અને લક્ષનો વિભાગ કરવામાં આવ્યો છે। જ્ઞાન પ્રસિદ્ધ છે કારણ કે જ્ઞાન માત્રને સ્વસંવેદનથી સિદ્ધપણું છે। અર્થાત અહીંયા પર क्या कहते हैं, જ્ઞાન સર્વ પ્રાણીઓને સ્વસંવેદન રૂપ અનુભવમાં આવે જ છે, પ્રત્યેક સમયે અનુભવમાં આવે જ છે। एक दूसरी बात बतावे, चलो दूसरा समझना जरा, ये लिटी में हमें जो सुख दुख का वेदन होता है ना, हमें सुख दुख होता है कि नहीं, पहले तो ये बोलो। अच्छा, शरीर में होता है कि आत्मा में होता है? देखो अभी इसमें भी जवाब देने में देर लगेगी तो जैन सिद्धांत प्रवेशिका चालू हो जाएगी। अरे भाई, जहां चेतना होगी वहां ही सुख दुख होगा ना, ऐसे क्यों करते हो? जहां चेतना होगी ना, अभी वो मत भी वो त्रिकाली ध्रुव दृष्टि का विषय, उसमें सुख की गंध भी नहीं है इंद्रिय जनित, उसमें दुख की गंध नहीं है। अभी थोड़ा सा आप समझ गए कहने का मतलब, चलते विषय से चलो, हम ये लिटी को हमें सिद्ध करना है। इसलिए देखो एक सुनो कैसे, क्योंकि वेद विज्ञान करोगे तो हम कैसे पकड़ेंगे, बराबर के? देखो ये जो सुख दुख है ना, सुख दुख, सुनो, तीन चीज हम खड़ी करते हैं थोड़ा समझने के लिए। सुख दुख, बराबर है। फिर यहां पर क्या हो जाता है कि सुख दुख क्या है, सादी चलती भाषा में सुख गुण की विपरीत अवस्था है या चारित्र मोह के उदय में ये दुख देखा जाता है, वो पकड़ना, यहां पर पकड़ना, समझना, बराबर। तो ये सुख दुख यहां पर होते हैं और यहां पर हमारा ज्ञान काम कर रहा है, बराबर है। तो वो जो सुख दुख है उसके अंदर संवेदनपना है कि नहीं है, पहले तो ये प्रश्न है, ये भी बारीक प्रश्न है। सुख दुख में संवेदनपना है कि नहीं है? पंडित जी साहब, अरे सुनो, हिलना नहीं, ये सुख दुख भी हकीकत में ज्ञान के द्वारा जाने जाते हैं। क्योंकि सुख दुख में स्वसंवेदनपना कहोगे तो फिर इसको ज्ञान सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्वसंवेदनपना है वो ज्ञान का लक्षण है। आप जरा समझो, थोड़ा बारीक समझो। तो वो जो स्वसंवेदनपना है, वो जो स्वसंवेदनपना वो तो ज्ञान का लक्षण है। और वो जो सुख दुख है, वो सुख दुख किसके द्वारा जाना जाता है? तो क्या वो ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। तो वो आप मति श्रुत ज्ञान में, अभी थोड़ा बारीक है, थोड़ा समझना, इधर उपयोग लगाना। वो जो सुख दुख है, अभी थोड़ी दूसरी भाषा यूज करते हैं, बराबर ना, तो वो तो औदैहिक भाव में जाएगा। पंडित जी, वो जो सुख दुख है वो औदैहिक भाव में जाएगा। और वो जो सुख दुख का जो ज्ञान होता है
सुख दुख रूप से ज्ञान परिणमित होता है। दूसरे शब्द में कहे तो वो ज्ञान सुख दुख को विषय बनाता है। तो वो जो ज्ञान जब सुख दुख को विषय बनाता है, ऐसा जब कहेंगे तो वो जो ज्ञान की पर्याय को हम किस भाव से देखेंगे? तो कहेंगे क्षयोपशम भाव से देखेंगे। लेकिन वो जो क्षयोपशम ज्ञान की जो पर्याय में है, वहां पर वो जो जाननपना है वो पारिणामिक भाव से है। थोड़ा समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? वो जो स्वसंवेदन, वो स्व आत्मा पारिणामिक भाव, इसका ज्ञान गुण पारिणामिक भाव, ज्ञान गुण की एक समय की एक पर्याय प्रकट हुई, उस ज्ञान की पर्याय को यहां पर हीनादिक रूप से देखते हो तो यहां पर या तो ज्ञेयों के आश्रित देखते हो एक समझने के लिए, बराबर है कि नहीं? तो यहां पर उस ज्ञान की पर्याय का भी वर्णन तो क्या क्षयोपशमिक भाव, लेकिन वही जो ज्ञान की पर्याय में वो जो जाननपना अभी सुख दुख का नहीं, लेकिन ज्ञान का ही ज्ञान में जाननपना जो पड़ा है वो यहां पर पारिणामिक भाव से देखा जाता है। भाई क्योंकि सर्व प्राणियों का शब्द का प्रयोग करोगे तो कैसे वो स्वसंवेदनपना सर्व में देखोगे ना, तो जैसे भगवान आत्मा सर्व को देखते हो ऐसा स्वसंवेदनपना भी सर्व को देखो। तो वो सर्व में सर्व प्रकार से, तो वो उसका आप समझे कहने का ज्ञान का जो ज्ञान में स्वयं का जो वेदन वहां पर चल रहा है, एक उसकी यहां पर बात चल रही है। आप समझे क्यों? क्योंकि वो ज्ञान की पर्याय, अब वो पूरा एक विषय अलग से है कि वो ज्ञान की पर्याय पर प्रकाश है कि तो सुख दुख भी उसके ज्ञान में प्रकाशित होते, वेदन होता है, फीलिंग्स होता है, वो शब्द के सारे प्रयोग इधर से भी बोला जाता है, मना नहीं है। लेकिन यहां पर सूक्ष्म ऑपरेशन में यह समझना है कि अगर चेतना न हो, चेतना में स्वसंवेदनपना न हो तो यह जीव दुख भी कैसे जाने, बात तो ये चल रही है। यहां पर बिल्कुल ऐसा अर्थ नहीं किया जाता है कि जीव दुखी है ही नहीं, पर्याय में दुखी है ही नहीं, वो बात तो है ही नहीं। पॉइंट समझ में आया? लेकिन यहां पर भेद विज्ञान मूलक बात ये चलनी है कि यहां पर तेरा स्वभाव जिंदा है, अनादि अनंत जिंदा है, और ये तो विभाव है। तो अनादि अनंत जिंदा किस रूप में है? तो अव्यक्त रूप में नहीं है, यहां पर कहते हैं कि व्यक्त रूप में है, ये बताना है। पकड़ में आता है ना सबको? ऐसे सब शांत 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 बैठे, सब शांत। हाँ, बात ऐसी होती है, देखो थोड़ा सरल कर देते, थोड़ा और सरल कर देते। पारिणामिक भाव मुझे ये बताओ कि द्रव्य रूपे, गुण रूपे के पर्याय रूपे? पहले ये प्रश्न का जवाब दे, फिर अपन इसका खुलासा करते हैं। हाँ बोलो। द्रव्य रूपे, बराबर है। आप लोगों को कोई भाई साहब को किसी को कुछ कहना है? पारिणामिक भाव द्रव्य रूपे, गुण रूपे के पर्याय रूपे? देखो ऐसा नहीं है, बात ऐसी होती है कि ऐसा ही क्या है कि वो दृष्टि प्रदान शैली में इसको हम द्रव्य रूप कहते हैं। जब क्या होता है मन में, हम जब 5 भाव का प्रकरण पढ़ते हैं ना किसी से, तो एक समझाने का तरीका किया कि 5 भाव में कितने भाव पर्याय रूप है, तो क्या बराबर है कि 4 भाव पर्याय रूप है। और ये परम पारिणामिक भाव कैसा है? एक भाई ये द्रव्य रूप है, बराबर है। तो ये एक सामान्य शैली है, क्योंकि इस शैली से लोग परिचित होते हैं, बराबर। अभी एक विशेष शैली ऐसी होती है कि हकीकत के अंदर पारिणामिक भाव का अर्थ क्या, ऐसे हम समझेंगे तब पता चलेगा। तो पारिणामिक भाव किसको कहते हैं? तो हमें भी पता है कि उसकी डेफिनेशन में क्या आया है कि जो कर्म के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम की अपेक्षा न रखते हुए जीव का एक सहज भाव, सहज शब्द का प्रयोग आया है, परिणाम इसका इज इक्वल टू सहज। तो कहते हैं कि ये जो सहज भाव है उसको पारिणामिक भाव कहने में आता है, बराबर। तो अब जो द्रव्य होता है तो उसमें भी पारिणामिक भाव से उस द्रव्य को देखा जाता है, गुण को भी पारिणामिक भाव रूप से देखा जाता है, और पर्याय को भी पारिणामिक भाव रूप से देखा जाता है, बराबर कि नहीं? पारिणामिक भाव द्रव्य रूप है, गुण रूप है, के पर्याय रूप है, ऐसा नहीं। लेकिन आप उस चीज को किस अपेक्षा से देखते हो उस अनुसार पारिणामिक भाव घटित होगा, बराबर है। जैसे कि आत्मा नामक त्रिकाली द्रव्य, बराबर ना, तो उसको हम पारिणामिक भाव कहते हैं। क्यों? क्योंकि कोई कर्म के उदय, उपशम, क्षयोपशम से हमारी आत्मा नहीं बनी हुई है, वो अनादि अनंत स्वतः सिद्ध है, इसलिए उसको क्या कहा
पारिणामिक भाव का। और आत्मा के आश्रित जो अनंत गुण होते हैं वो गुण भी कैसे है, तो क्या वो गुण भी पारिणामिक भाव से। क्यों? क्योंकि आत्मा अनादि अनंत, हमारे गुण भी अनादि अनंत त्रिकाल। आत्मा त्रिकाली तो हमारे गुण भी त्रिकाली। तो वो भी गुण भी जो ज्ञान गुण हमारे में है वो किसी कर्म की मेहरबानी से है, बराबर है कि नहीं? कोई पुण्य के उदय से हमारे ज्ञान है, ज्ञान गुण है, तो क्या कहना ऐसा नहीं है, वो स्वतः सिद्ध है। तो वो भी क्या हो जाएगा, वो पारिणामिक भाव हो जाएगा, बराबर है। अब द्रव्य और गुण में तो दिक्कत नहीं आती है, लेकिन एक समय की पर्याय, वो जो एक समय की जो पर्याय है उसको देखने के दो तरीके हैं। यहां पर जरा समझना, वो एक ही समय की पर्याय को आप कर्म की उपाधि से देखोगे तो वो ही यहां पर ज्ञान की पर्याय की अगर बात चलाते हैं तो इसको हम क्षयोपम भाव कहेंगे। और वो ही ज्ञान की पर्याय को कर्म की उपाधि से रहित उस ही समय, और दूसरी बात सुनो, वो ही पर्याय दूसरी नहीं है। जो सामान्य उपयोग विशेष उपयोग वो दो उपयोग नहीं है, उपयोग एक ही है, पर्याय एक है। ज्ञान गुण की एक समय में एक ही पर्याय है, वो एक ही पर्याय को दो अर्थ से देखते हैं। क्या कहने में आता है, कहने में समझ में आता है कहने का मतलब, बराबर। जैसे एक ही महिला को सास भी कहेंगे और वही महिला को बहू ही कहेंगे। क्यों कहेंगे, सब समझते हैं। क्यों कहेंगे, तो सब समझते हैं। ऐसे एक ही ज्ञान की पर्याय को यहाँ पर उपाधि से देखेंगे तो क्षयोप समरूप कहेंगे, और वही ज्ञान की पर्याय को उपाधि रहित मतलब यहाँ पर उपाधि रहित मतलब जिसमें सर्व उपाधि निकल गई है वो बात नहीं चल रही है, लेकिन अनादि अनंत वहां पर उपाधि लगती नहीं है वो बात चल रही है। वो जो ज्ञान की पर्याय है उसको यहाँ कर्म की उपाधि से रहित देखते हैं तो वही ज्ञान की पर्याय को क्या कहेंगे, एक पारिणामिक भाव रूप से देखा जाता है। क्योंकि जो जानना, अभी सुनो, थोड़ा और सरल करते हैं, थोड़ा सुनो और सरल करते हैं। अगर जानना में हीन जानना, अधिक जानना, तो ये किसकी चर्चा आ जाएगी, क्षयोपम ज्ञान की पर्याय की चर्चा आ जाएगी। लेकिन हीनाधिक में भी वो जानना चलता है, या निगोद की पर्याय में भी जानना चलता है। यहाँ पर कहते हैं कि सिद्ध अवस्था में भी जो जानना चलता है, तो वो जो जानन पना है वो ज्ञान की पर्याय का नेचर जो जानन पना है, तो वो ज्ञान गुण यहाँ पर पारिणामिक, तो ज्ञान की पर्याय का नेचर भी पारिणामिक। ख्याल में आया, बराबर है कि नहीं? तो वो यहां पर बात चल रही है। अरे मुदित हो जाओ, ये कभी मरता ही नहीं है, इसमें बदघट होती ही नहीं है, इसमें अधूरा हीणप होती ही नहीं है, इसमें कोई बढ़ोती वाली बात ही नहीं है। ये तो बस सहज स्थिति से कोई भी उपाधि रहित ऐसा जो जाननपना है वो सर्व प्राणी को प्रकट है और अनुभव में आ रहा है। अनुभव में आ रहा है उसका अर्थ क्या, कि अनुभूति की बात नहीं है वहां पर। वो अनुभूति मतलब समझ गए ना, मति श्रुत में जो अनुभूति है उसकी बात नहीं है। अनुभव में आ रहा है मतलब अरे हमें प्रत्येक समय ज्ञान ही उदित में आ रहा है, क्योंकि वो ज्ञान को ही प्रकाशित कर रहा है। वो ख्याल में आ जावे वो प्रत्येक समय, क्योंकि वो वर्तमान प्रकट है ना, वो प्रकट साधन है। क्योंकि पकड़े कैसे हम, अंदर में एंटर कैसे होवे, तो आचार्य देव कहते हैं देखो इस प्रकार से एंटर होवे। ये लिखा है कि स्वसंवेदनती सिद्ध पणु छे ते प्रसिद्ध, अभी आगे देखो, ते प्रसिद्ध एवा ज्ञान वड़े प्रसाद्यमान, बराबर के नहीं। अब देखो, अब यहां पर लिटी एंटर करते हैं, तद अविनाभूत ज्ञाननी साथे अविनाभावी संबंध वाला अनंत धर्मोना समुदाय रूप मूर्ति आत्मा छे। अभी काउंस में खुलासा है, देखो एक लिटी पढ़ते पहले देखो, ज्ञान प्रसिद्ध छे, ये पूरी लिटी का अर्थ खुले खल कुरेंगे। अभी तो चालू हुआ है, अभी तो ये विषय चालू हुआ है। तो 3 दिन तक क्या किया आचार्य देव ने, एक वेले जब तक ये है ना, ये भूमि का ख्याल में नहीं आएगी तो अंदर में रमेंगे क्या। अभी तो पूरी अंदर की दुनिया है, पूरा समोसरण के अंदर भी एंटर होना है। अब चैतन्य स्वभावी आत्मा का समोसरण के अंदर क्या क्या है, क्या क्या नृत्य होता है, क्या क्या वैभव होता है, बराबर है ना कहने का मतलब, वो सब तो अभी एंट्री होगी। यहां पर देखो, यहां पर क्या कहते हैं, ज्ञान प्रसिद्ध छे अने ज्ञान साथे जेमनो अविनाभावी संबंध छे। किसका अविनाभावी संबंध है,
देखो लिखा જ્ઞાન પ્રસિદ્ધ છે અને જ્ઞાન સાથે જેમનો અવિનાભાવી સંબંધ છે એવા અનંત ધર્મોના સમુદાય સ્વરૂપ આત્મા, जहां जहां ज्ञान वहां वहां आत्मा, जहां जहां आत्मा वहां वहां ज्ञान, ऐसे यहां पर समव्याप्ति चलती है। जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि, वहां तो विषम व्याप्ति है, लेकिन यहां पर समव्याप्ति है। जहां जहां ज्ञान वहां वहां तद अविनाभूत, बराबर है कि नहीं? यहां पर क्या लिखा है? तो क्या यहां पर अविनाभावी संबंध छे, इसके बिना ये नहीं, ऐसा संबंध छे एवा अनंत धर्मोना समुदाय स्वरूप आत्मा ते ज्ञान वड़े शू छे? प्रसाद्यमान है, मतलब वो प्रसिद्ध होता है, पूरी वस्तु प्रसिद्ध होती है। ज्ञान के माध्यम से ज्ञान प्रसिद्ध नहीं होता है, ये लिटि में ये बताना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अनेकांत स्वरूप बताना है, तो ज्ञान के माध्यम से अनंत धर्मों का समूह आत्मा प्रसिद्ध होता है। यहां तक तो अभी सुनो, यहां तक तो हमने मानसिक ज्ञान तक आए, अभी अनुभूति नहीं हुई है। यहां जो ये लिटि तक अनुभूति की बात नहीं चालू हुई है। पॉइंट समझ में आया कि ये मन के माध्यम से इस प्रकार से ज्ञान वो आत्मा इस प्रकार से यहां तक आए, अब आगे जाकर अनुभूति कैसे होती है और फिर अनुभूति में क्या होता है उसकी चर्चा कल विशेष कर।